हेलो बच्चों, वेलकम टू द सगुन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सगुन कुमार राठौर और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमारा अगला लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 10। आप कहें सारे चैप्टर बहुत लंबा हो गया, तो बेटा कंपटीशन एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं तो लंबा तो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस बार भी मैं बता देता हूँ कि हमारे जो लेक्चर हैं बायोलॉजी के, ये मैं कंपटीशन लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नीट वालों के लिए है, ठीक है। और 11th क्लास वाले बच्चे जो अगर हैं वो अगर देख लेंगे तो उनका 11th क्लास भी कवर हो जाएगा और उनकी नीट की तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। और जो अदर कंपटीशन एग्जाम है, जैसे कि कोई और भी हो गया एग्जाम, उसमें अगर बायोलॉजी से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर वैसे मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो और भी अदर भी एग्जाम की तैयारी करने वाले जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं, वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और पिछले हम 9 लेक्चर ले चुके हैं, हमारा 10वां लेक्चर में 1-2 लेक्चर और दूंगा, फिर आपको कर दूंगा चैप्टर खत्म, ठीक है। बस 1-2 लेक्चर और बचे हैं इसके, फिर मैं कर दूंगा इस चैप्टर को खत्म, ठीक है। तो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। और अगर हमारे चैनल पे आप पहले से ही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें, उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके, उन्हें भी अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो चलिए, हम पिछले लेक्चर में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ा दिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। तो चलिए प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में सुंदर सा, ठीक है, प्लास्टिड, ठीक है। और मैं आपको बच्चे बता दूं, अगर आपको इन सभी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सगुन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और जो मेरा ये सगुन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल है, इसके बायो में भी मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से आके ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वो सब तो आप कर ही लेना, लेकिन पहले सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट लिखवाता हूँ और समझाते भी जाता हूँ, ठीक है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, ये जो है हमारा, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये जो होती है हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होती है। कोई भी भारी बात नहीं है, आसान बात है, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज फाउंड in plants and euglenoids, ठीक है। plants and euglenoid, ठीक है। plants and euglenoid, तो ये जो होते हैं हमारे प्लांट्स में और यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता था तो अभी आपको पता चल गया। यूग्लिनॉइड जैसे प्रोटिस्टा आ जाते हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये एब्सेंट किस्म होते हैं। ये एब्सेंट होते हैं फंजाई में होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोन में होते हैं हमारे, और एनिमल में होते हैं, और एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, एब्सेंट इन फंजाई प्रोटोजोन्स एनिमल्स, ठीक है। इनमें सब में होते हैं एब्सेंट, ठीक है बच्चों। तो ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। और हमारे जो प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पर, देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे, होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं सर? चलो लिख लीजिए सर, ठीक है। तो ये होता है हमारा, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है। अब मैं आपको इनके बारे में, कुछ इंटर कन्वर्जन होता है इनका, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट इसमें, ठीक है, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। उनके बारे में आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखो, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन अब हम देखेंगे प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिड का। तो सबसे पहला इंटर कन्वर्जन हमारा आता है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। और कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है, ठीक है। कैसे होता है? जैसे आपने देखी होगी, जो हमारी हरी मिर्च होती है
वो कुछ समय बाद लाल हो जाती है, ठीक है। तो वो इसी के कारण होती है, इसी प्लास्टिड के कारण, ठीक है। जिसके लिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ग्रीन चिली, ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च, और वो हो जाती है चेंज हमारी रेड चिली में, ठीक है। तो इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और जैसे आपके लिए मैं बता दूं, अनरिपनेट टमाटर मतलब अनरिपनेट टमाटो, जो पका हुआ टमाटो नहीं होता, मतलब कच्चा टमाटो होता है, ठीक है। तो वो पहले देखिए हरा होता है, फिर जब वो पक जाता है तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। वो भी इसी के कारण होता है, ठीक है। अनरिपनेट टोमेटो से बनता है हमारा रिपनेट टोमेटो, ठीक है। रिपनेट टोमेटो, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा ग्रीन, और ये होता है हमारा रेड, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? एक एक पॉइंट क्लियर? ठीक है, क्लियर है तो कमेंट में अपने लाल लाल दिल दे दो, ठीक है। कमेंट में, कमेंट सेक्शन में अपने हार्ट भेज दो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारा ल्यूकोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में चेंज होता है, वो भी इसका लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका जो होता है एग्जांपल वो होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, मतलब जो है वो बदल रहा है क्लोरोप्लास्ट में। आपने देखा होगा पोटैटो मतलब आलू, जब वो होता है जमीन के अंदर तो मतलब उसका एक कलर होता है मतलब ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ठीक है। और जब वो रेड कलर का, मतलब आपने देखा, मतलब रेड कलर का नहीं, जब आप उसे देखें कि मतलब कुछ दिनों के लिए वो बाहर धूप में पड़ा रहा है, ठीक है, तो उसका जो आप कलर देखेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि जब वो जमीन के अंदर होता है तो उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। आप वो कलर बता नहीं सकते कि वो कलर क्या है, ठीक है। तो उसके वो होता है ल्यूकोप्लास्ट के कारण, और जब वो बाहर आ जाता है तो वो हरा हरा हो जाता है, तो वो हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे पोटैटो जब वो सनलाइट में रखा गया बाहर तो हो गया ये हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है। ग्रीन कलर, ठीक है। तो पहले किसके कारण था? ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण, ठीक है। बाद में हो गया ये हमारा क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको नोट करके एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ये सभी चीजें याद रहे, ठीक है, कि कौन किस में चेंज होता है, ठीक है। ज्यादा आपको वैसे भी याद रखने की चीज नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर जो लिखा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, ठीक, कुछ भी लिख लीजिए, क्योंकि अभी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट इधर हमने लिख लिया, इधर लिख लिया हमने क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है वो मैं आपको पक्का पूरा यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारा हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में चेंज, और जो क्रोमोप्लास्ट है वो हो जाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में चेंज, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो हमारा हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट में चेंज, और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट हो जाता है वो ल्यूकोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो हमारा क्लोरोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इनके सबके मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, ठीक है। अब आप कर लीजिए ये सब नोट, इसके बाद हम एक एक करके पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। पहले आप कर लीजिए नोट, तब तक मैं इसमें डाल लेता हूँ इंक, ठीक है। आप पहले से इतना कर लीजिए नोट, ठीक। तो बच्चों एक एक चीज समझ में आ रही है बिल्कुल, और आपको क्लियर भी दिखाई दे रही होगी सब चीज, ठीक है। एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैं तो कर दे रहा हूँ यहाँ पर एरियाज, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। आप अपनी कॉपी में डाल लीजिए हेडिंग, ठीक है। इसी हेडिंग को डाल लीजिए हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सुंदर सा हेडिंग लगा लीजिए नंबर 1 करके कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का आपको पता है कि कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ओके। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, आपको समझाता भी चलूंगा मैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो हमारा कलरलेस प्लास्टिड होता है, तो पता ही है आपको। पहला पॉइंट मैं यही लिखवा देता हूँ, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड, ओके स्टूडेंट्स, हैव यू क्लियर अंडरस्टैंड, ठीक है।
और मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग कहें कि यहाँ लेक्चर सर इतने क्यों गए, तो मैं आपको बताऊं मैं 40-40 मिनट की वीडियो लेता हूँ, 50-50 मिनट की, ठीक है। 1 घंटे की भी हमारी वीडियो नहीं हो पाती है, और जबकि ये सब 2-2 घंटे में टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक एक बात क्लियर करके भी समझाता हूँ, फिर भी देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमारा, ठीक है। तो यही सब होता है हमारे लिए, ठीक। तो ऐसे करके ये सब होता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट अपना क्लियर करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब तो हमें पता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिक के बारे में। और इसमें जो होता है कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है, नो पिगमेंट्स, ठीक है, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है और कैरोटीनॉइड भी एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल कॉमा कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, ये जो होते हैं ये दोनों होते हैं इसमें एब्सेंट, ठीक है। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपको पता होगा अगर आप ड्रॉपर के बच्चे हैं तो, अगर 11th क्लास में आए हैं तो आपको अभी नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका फंक्शन होता है, वो होता है स्टोरेज का, ठीक है। क्या होता है? फंक्शन होता है इसका, वो होता है स्टोरेज का, ठीक है, मतलब भोजन को, फूड को स्टोर करना, ठीक है, स्टोरेज का होता है, ठीक है। उसके बाद हम पता है टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि हमारा ल्यूकोप्लास्ट भी कई टाइप का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है हमारा 3 टाइप का, ठीक है, 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा अमाइलोप्लास्ट, एक होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, और एक होता है हमारा इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो 3 टाइप का होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक लाइन सीधी बनती नहीं है, देखिए कभी भी हमारी, क्योंकि बोर्ड है ये भाई, ठीक है। तो ये कितने टाइप का होता है हमारा 3 टाइप का। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा होता है हमारा इलियोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है 3 टाइप का, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में मतलब मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको, ठीक है, ज्यादा बात नहीं इनके बारे में हमें ज्यादा याद रखना, ठीक है। ये जो भोजन फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में, ठीक है, ये करते हैं स्टार्च के रूप में, और ये करते हैं हमारा स्टोर प्रोटीन के रूप में, ठीक है, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन के रूप में। और ये जो होते हैं इलियोप्लास्ट, ये करते हैं हमारा फूड स्टोर जो करते हैं वो करते हैं फैट के रूप में, ठीक है, फैट ये करते हैं इनके रूप में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ। इसका एग्जांपल हो गया जैसे पोटैटो हो गया, ठीक है, और राइस हो गया, ठीक है, मतलब चावल और आलू, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इसके जो एग्जांपल हो गए एल्यूरोप्लास्ट के, क्योंकि प्रोटीन है, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है दाल में, दाल खाया करो, ठीक है, प्रोटीन होती है सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है। तो इसमें जो होती है प्रोटीन में आ जाते हैं इसमें एग्जांपल मेज, ठीक है, पी आ जाता है, ठीक है, और भी जैसे आ जाते हैं सोयाबीन आ जाती है, पल्सेस आ जाती हैं, चिक पी आ जाते हैं, ठीक है, सोयाबीन, पल्सेस, ठीक है, और आ जाती है हमारी चिकपी, ठीक है। तो बच्चों आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद बचा हमारा इलियोप्लास्ट फैट, तो इसमें जैसे तेलीय चीजें आती हैं हमारी, ठीक है, कैस्टर हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, ठीक है, कैस्टर ग्राउंडनट सनफ्लावर, ठीक है। तो बच्चों ये सब हो गए हमारे बारे में, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, एक एक करके। तो हमारा ल्यूकोप्लास्ट जो है वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, जितना हमें उसके बारे में पढ़ना था इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। अब हम दूसरा, ये तो था हमारा ए वाला नंबर, अब हम पढ़ेंगे बी नंबर, ठीक है, मतलब क्रोमोप्लास्ट के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको अभी ये सब पूरा डायग्राम से भी बता दूंगा, लेकिन पहले इनके बारे में हम एक एक करके पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्रोमो का प्लास्ट का मतलब में क्रोमा में होता है, जो क्रोमा होता है, क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है हमारा कलर, ठीक है। अब ये जो होता है हमारा, ये होता है कलरफुल प्लास्टिक, ठीक है, इसमें कलर होता है, ठीक है, दिस आर कलरफुल प्लास्टिक, ठीक है। ये जो होता है हमारा कलरफुल प्लास्टिक होता है, इसमें पिगमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स भी होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है,
प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है, कोई भी भारी बात नहीं पड़ी है हमने। और इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर होता है कैरोटीनॉइड प्रेजेंट मतलब एब्सेंट होता है, इसमें जो होता है इसमें कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें जो पिगमेंट का नाम होता है वो होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये जो होते हैं हमारे एक मतलब रेड कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ठीक है, रेड, येलो और ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो होता है हमारा होता है फैट सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। ये होता है फैट सोल्यूबल कंपाउंड जिसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, जैसे हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है फैट सोल्यूबल और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग मतलब वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है पेटल्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पेटल्स और हमारा हो गया जैसे कैरेट, कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो हमारा कैरोटीनॉइड होता है, ये पहले से मैं एग्जाम्पल बाद में लगाऊंगा, पहले यहाँ पर बता देता हूँ। कैरोटीनॉइड जो होता है हमारा टू टाइप का, ठीक है। कैरोटीनॉइड ये होता है टू टाइप का, इसमें दो चीजें आती हैं, ज़ैंथोफिल आता है, ठीक है, एक आता है हमारा ज़ैंथोफिल, एक आता है हमारा कैरोटीन, ठीक है, ज़ैंथोफिल और एक आता है हमारा कैरोटीन, ठीक है। तो क्योंकि ये होता है हमारा एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है, जिसके मतलब टू पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम ज़ैंथोफिल और कैरोटीन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसके पता होने चाहिए क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया इसका पेटल्स हो गया, ठीक है, और कैरेट हो गया। कैरेट भी देखिए रेड कलर की होती है, ठीक है, और ऑरेंज कलर की भी होती है, मतलब रेड भी होती है, लाल भी होती है और ऑरेंज भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है वो आता है बेट पेपर मतलब बेल पेपर, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। फर्क इतना है कि आपको एक एक चीज यहाँ पर समझ नहीं मिल रही, शॉर्ट नोट मिल रहा है, ठीक है। ये बेल पेपर होता है हमारा, ठीक है, जो येलो या रेड होता है, ठीक है, येलो या रेड होता है हमारा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारा बीट रूट होता है, एप्पल होता है, ठीक है, बीट रूट और होता है एप्पल, ठीक है। तो ये सब होते हैं, इसी के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में ये इतना हो गया, ठीक है। फिर मैं आपको इसी में बताता हूँ, इसी में आता है हमारा एक एंथोसायनिन, ठीक है। एंथोसायनिन भी आता है, ये भी हमारा एक पिगमेंट होता है जो हमारा पर्पल कलर का होता है पिगमेंट, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इधर लिखवा देता हूँ जब इधर जगह है तो, ठीक है। एंथोसायनिन के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एंथोसायनिन, ठीक है, ये जो होता है हमारे ये होता है पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्पल कलर्ड पिगमेंट, ये जो होता है हमारा पर्पल कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है हमारा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है, और फाउंड इन वैक्यूल ऑफ प्लांट, मिलता कहाँ है, फाउंड इन वैक्यूल ऑफ प्लांट, मतलब ये हमारा जो होता है प्लांट की वैक्यूल होती है, मैंने आपको प्लांट वाली सेल में बताया था सब, ठीक है। ये जो हमारी प्लांट की वैक्यूल होती है तो उसमें हमारे लिए मिलता है, ठीक है। मक्खियां आ रही हैं यार, तो उसमें हमारे लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको इतना बता दिया, आप कर लीजिए इतना नोट, ठीक है बच्चों। तो आप इतना कर लीजिए नोट, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है, कि इसके आगे अब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। और लगभग 20 मिनट हो गए हैं, अभी तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। और इतना आपको बिल्कुल वैसे आज कलर क्लियर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ कैमरे में इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, इतना है, नोट हो गया है सब, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अगला हेडिंग, डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है तो बच्चे बच्चे को पता होता है। क्लोरोप्लास्ट में हमारा पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है हमारा क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमारा पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल, ठीक है।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे पता होगी आप, ठीक है, क्योंकि आप छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या डाल लीजिए? क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। नंबर तीसरा मतलब सी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और इसमें ऑल्सो कंटेन करता है कैरोटीनॉइड, ठीक है। कैरोटीनॉइड इसमें भी हमारा पाया जाता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड जो होता है वो इसमें भी हमारा पाया जाता है, ठीक है। लिख देते हैं हम यहाँ पर ऑल्सो कंटेन कैरोटीनॉइड, ठीक है। कैरोटीनॉइड इसमें जो होता है वो होता है हमारा कैरोटीनॉइड, ठीक है। ये बात आपको नहीं पता थी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो होता है वो होता है हमारा कैरोटीनॉइड, ठीक है। और आपको पता है क्लोरोफिल वाला पिगमेंट भी होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। कंटेन करता है हमारा क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। कंटेन करता है हमारा क्लोरोफिल, कंटेन करता है, और ग्रीन कलर का होता है, फैट सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है। कंटेन क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है जो हमारा, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, और ये मतलब फैट सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है। इतनी बात भी रखनी है आपको याद, ठीक है। फैट सोल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट होता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। ये भी आपको पता होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, मतलब फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारा परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, प्लांट में, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, ठीक है। इसे जो है वो किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन भी पूछ लेता है कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होती है, ठीक है। डायमेंशन जो होती है इसकी, मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लेंथ जो होती है इसकी वो होती है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेंथ जो होती है वो होती है इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर, और जो ब्रेड्थ होती है वो होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। 2 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। आपको पता हो कि 1 माइक्रोमीटर में हमारे 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर में हमारे 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसे आसानी से माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप देखा है आप लोगों ने? देखा होगा, ठीक है। लैब में देख लीजिए जाके आप अपने, ठीक है। जैसे अगर अभी आप स्कूल में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप स्कूल में तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके शेप भी होते हैं, वो कई टाइप के शेप होते हैं, ठीक है, वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर इसके शेप के बारे में। शेप एक तरीका नहीं होता है, कई शेप का होता है, ठीक है। कई शेप का होता है, इसका शेप कई तरीके का होता है, ओवल होता है, डिस्क होता है, कॉलर होता है, मतलब बहुत होता है। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ओवल, डिस्क, कॉलर, ठीक है, और गर्डल होता है, ठीक है, क्लियर, और स्पाइरल होता है, ठीक है। और कप के आकार का होता है, रेटिकुलर भी होता है, ठीक है। कप के आकार का भी होता है, रेटिकुलर भी होता है, ठीक है। ये सब होते हैं इसके शेप, ठीक है, ये सब होते हैं इसके शेप। अब इसका जो नंबर होता है वो सब में सेम नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट भी होते हैं, ये तो इसके शेप हो गए, लेकिन मैं बताऊं इसके जो नंबर होता है वो वेरी करता रहता है, ठीक है। नंबर जो होता है वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। सब में सेम नहीं होता है। अब किसमें कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पहली हमारी मेसोफिल सेल ले लीजिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। मेसोफिल सेल आप ले लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं आया तो आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। मेसोफिल सेल जो होती है फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीफ होती है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीफ होती है, ठीक है।
इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ लीफ। इसमें जो पर सेल में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है 20 से 40, ठीक है, 20 से 40 होते हैं हमारे, ठीक है, पर सेल में जो होते हैं वो होते हैं 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, जैसे वो क्वेश्चन बना देगा आपसे एनटीए, ठीक है, क्योंकि वो कह देगा कि मेसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, तो वो आपसे 2 से 4 भी कह देगा, ठीक है। तो आप उस टाइम जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो आपका माइंड मतलब वैसे तो काम करता है, लेकिन आप जब जल्दबाजी में ये भी क्वेश्चन मतलब वो गलत को भी सही कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेसोफिल सेल में 20 से 40 हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्या आता है हमारा दूसरा आता है इसमें क्लेमाइडोमोनास। वो पूछ लेता है क्लेमाइडोमोनास के बारे में कि इसमें हमारे कितने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं इसमें भी बता देता हूँ, एक जो होता है हमारा यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कहते हैं इसके लिए हम, ठीक है, सॉरी। क्लेमाइडोमोनास में जो होता है पर सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, पर सेल एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें जो होता है वो होता है एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसमें जितना भी आपको प्लास्टिड के बारे में जानना था वो मैंने इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। अभी तो हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको ये सब जितने मैंने आपको पार्ट्स बताए इन सबको मैं आपको एक डायग्राम में बना के बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पहले से इतना कर लीजिए नोट बच्चों, ठीक है, और तब तक हम डाल लेते हैं अपने मार्कर में इंक ताकि आपको और भी क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए आप नोट कर लीजिए इतना बच्चों। और अपनी पढ़ाई करते रहो ऐसे मजे से, ठीक है। तो चले बनाए इसका डायग्राम कर दूं रेस। लिख लिया होगा आप लोगों ने, अभी नहीं लिखा, चलो लिख लो। चलो अब तो हो गया होगा, ठीक है, बहुत देर हुई। चलो अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के डायग्राम के बारे में। पूरा डायग्राम से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, पूरा डायग्राम, ठीक है, डायग्राम मतलब चित्र, ठीक है। हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हिंदी जानते ही नहीं है भाई, क्या करें, तो बताना पड़ता है, ठीक है। तो सीख लो थोड़ी बहुत हिंदी भी, ठीक है, ज्यादा इंग्लिश ही नहीं, ठीक है। तो डायग्राम का मतलब होता है चित्र, ठीक है, और बनाने वाला चित्रकार जैसे मैं हूं, ठीक है, आपका मैं हूं चित्रकार, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है, बनाते हैं अपना डायग्राम, ठीक है। कैसा होता है इसका डायग्राम, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया था, उसमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, कुछ वैसा ही होता है ये भी हमारा, ठीक है, ये भी होता है हमारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी हम मैं बच्चों आपको बताऊं कि जैसे अगर आप कहीं कोचिंग में आएंगे तो आपको यही सब मिलेंगे, पूरी 1 लाख में, मतलब ये सब चीजें, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। वो भी इस टाइप की नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, टीचर भी इतना पढ़ाते नहीं है, ठीक है। और जब हम 1 लाख रुपए देते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है, मजे से, और यहाँ पर जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप मतलब इसके लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब आपको कोई भी चीज फ्री मिल रही है और अच्छी मिल रही है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर उसे देखें और उसकी थोड़ी मतलब उसे वैल्यू दें, ठीक है। तो चलिए आप बहुत सब तो होता रहेगा, ठीक है, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारी, ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है हमारी अंदर वाली, ये क्या है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, और बताते हैं हम, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर एक हमारा कोई लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, ये भरा रहता है हमारा लिक्विड, इसके अंदर भरा रहता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं, हम उनके बारे में बना लेते हैं एक एक करके, फिर हम लिखते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये बनाए हैं आपके लिए मैंने यहाँ पर राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। इसके अंदर कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, बताओ 70 टाइप की, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ हमारी होती है टाइप की, ये क्या होती है हमारी, ये होती है प्रोटीन्स, ठीक है। जितनी भी चीजों के बारे में पढ़ा वो सब मैं भी यहाँ पर आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कुछ दिस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं हमारे स्ट्रक्चर, ठीक है। आप कहेंगे सर आपके क्या बना, रसगुल्ले, रसगुल्ले नहीं है, सही है, ये हमारे हैं यहाँ पर
ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, देखिए ये जो सभी को जब हम कहते हैं इनको सबको मिला के, ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं ग्रेनम, ठीक है, ग्रेनम। इसका जो प्लूरल होता है उसे कहते हैं ग्रेना, ठीक है, प्लूरल जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रेना, ठीक है, और एक को कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा, ठीक है, ये सब आपको पता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो होता है इसके अंदर एक कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, रिलेशन दोनों में बना रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। तो ये सब इनके लिए हम कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली हम इनके लिए कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली हम इनके लिए कहते हैं। अभी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मक्खी आ रही, वरना हमारी स्क्रीन खाली में कर दें गायब, ठीक है, वीडियो हो जाए बेकार। स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड या फिर स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये जो होता है इसे कहते हैं ग्रेना थाइलेक्वाइड, ठीक है, ग्रेना थाइलेक्वाइड, ठीक है, थाइलेक्वाइड, ठीक है बच्चों। तो इसे हम ये कहते हैं, ठीक है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इतना ही है, ठीक है। और अब जो इसके अंदर और भी इसके अंदर प्लास्टिड के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है, आपको क्या लग रहा है, ये है हमारा लीनियर आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए, ठीक है, ये होता है हमारा सीनियर मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, इसी में एक हमारा स्ट्रक्चर होता है कुछ लाइक दिस, ठीक है, ये सर्कुलर की तरह आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, तो ये हमारा होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। क्या होता है हमारा, ये होता है डीएस सर्कुलर डीएनए, मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। फिर आपको मैं बताऊं, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी और आउटर मेम्ब्रेन, इनके बीच कुछ आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि इतना इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस स्पेस को हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो इसमें जितना भी था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। पूरा डायग्राम हमारा प्लास्टिड का कुछ लाइक दिस होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको वो डायग्राम भी पूछ सकता है, ठीक है, इस बार नहीं पूछे थे एनटीए ने क्वेश्चन, लेकिन वो अगली बार पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको हर बार के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है, कैसा भी पेपर आए आपको पेपर अपना एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये सब हो गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और थोड़ा बहुत आगे पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे केवल 30 मिनट हुए हैं और 10-15 मिनट पढ़ते हैं हम, ठीक है। मैं आपको इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, या आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके फंक्शन के बारे में बता दूंगा, फिर अपनी क्लास को करेंगे एंड, ठीक है। पहले यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए। तो आप लोगों ने बच्चों ने डायग्राम बना लिया होगा है, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूं इसे इरेज, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, सुंदर सा एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस, ठीक है। एक हमारा क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम मैंने आपको बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस, ठीक है। लिख लीजिए आप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। तो इसमें पढ़ते हैं हम डिफरेंसेस, ठीक है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो होती है मोर परमिएबल, ठीक है। कैसी होती है हमारी, मोर परमिएबल होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो होती है मोर परमिएबल, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो होती है लेस परमिएबल, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है हमारी लेस परमिएबल। तो यही सब पॉइंट हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है मोर परमिएबल, मोर परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन होती है हमारी लेस परमिएबल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसमें जो होते हैं पोरिन्स वो होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। पोरिन्स क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं प्रेजेंट, ठीक है।
पोरेंस होते हैं हमारे, वो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं प्रेजेंट, और इनर मेम्ब्रेन में पोरेंस होते हैं एब्सेंट। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, पोरेंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेजेंट, और इसमें जो पोरेंस होते हैं वो होते हैं हमारे एब्सेंट। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, केवल हमें पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं। मैं हमने सबसे पहले कहाँ पर पढ़े थे? ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़े थे हमने। ठीक है, सबसे पहले वहीं पर पढ़े थे। ठीक है, और हेल्प भी करते हैं हमारे, हेल्प इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, हेल्प इन फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक, इसमें करते हैं हेल्प, और इसमें होते हैं एब्सेंट। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होते हैं एब्सेंट। ठीक है, तो ये सब हमारा, इसके बारे में मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो अब मैंने इसके बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ा सा पॉइंट दोनों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कि स्पेस बाउंड वाई इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्पेस बाउंड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट का, कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जितना भी स्पेस आता है उसमें जो हमारा स्पेस वो किससे घिरा रहता है? वो घिरा रहता है हमारा स्ट्रोमा से, मतलब मैट्रिक्स। जो मैंने अभी आपको लिक्विड बताया था वो हमारा यही होता है। ठीक है, ये उसी के लिए स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फंक्शन पढ़ते हैं अब हम, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बस और थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट लिख देंगे, फिर हमारा हो जाएगा एंड। ठीक है, आज का लेक्चर फिर कर देंगे एंड। ठीक है, तो पहले सर हम जरा इसमें डाल देते हैं इंक। ठीक है, क्योंकि आपको फिर क्लियर दिखाई देगा ना। ठीक है, तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं आपको पता होगा कि ये करता है हमारा फोटोसिंथेसिस, मतलब जो हमारे प्लांट होते हैं उनके लिए फूड बनाता है। ठीक है, उनके लिए भोजन प्राप्त करवाता है। ठीक है, बाय सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर किससे शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है आपको थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है हमारी? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है हमारी। ठीक है, ये है हमारी दिस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं इसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड, ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ठीक है, ये मैंने आपको थाइलेक्वाइड का ही स्ट्रक्चर बना के बताया। ठीक है, थाइलेक्वाइड की अब हम कहेंगे सर आपने इसी के बारे में पहले क्यों बताया, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है हमारे लिए, पूछ लेता है आपसे एग्जाम में इसके बारे में अक्सर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें इसके बारे में। ठीक है, साइक्लाइक फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, तो ये बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम है आपका थाइलेक्वाइड का। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ चीजें लिखता हूँ। ठीक है, जैसे हमारी थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो होती है ये कंटेन करती है फोटो सिस्टम। ठीक है, कंटेन फोटो सिस्टम। ठीक है, कंटेन करती है हमारी फोटो सिस्टम। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, कंटेन करते हैं फोटो सिस्टम, कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स एंड कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोटीन, कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोटीन। कहने का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में जैसा स्टेटमेंट दिया था मैंने वैसे ही यहाँ पर आपको बताया है कि थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो करती है कंटेन करती है फोटो सिस्टम। ठीक है, फोटो सिस्टम और कलेक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड कैरोटीनॉइड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, इनका जो कलेक्शन करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, इसी में आता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हमारा आता है, देखिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, तो इसके बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होती है हमारी एक लाइट रिएक्शन, एक टाइप की। ठीक है, क्या होती है हमारी एक टाइप की, ये होती है हमारी एक टाइप की लाइट रिएक्शन। ठीक है, मक्खी आ रही है यार। ठीक है, तो ये होती है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटो सिस्टम एक टाइप की होती है हमारी लाइट रिएक्शन, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लाइट रिएक्शन होती है एक टाइप की। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होती है हमारी
इसमें अकर इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। अब आपका इसीलिए मैंने आपके लिए बनवाया था थाइलेकोइड, ठीक है, ताकि आपको पता हो जाए ये जो होती कहां पर होती है, अकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। इसमें जो होती है अकर होती है, मतलब होती है, ठीक है, अकर इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें हमारा क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा एटीपी, ठीक है, NADPH, इनकी सबकी फुल फॉर्म वाली भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। बायोलॉजी में जितने भी फुल फॉर्म है मैं सभी का एक लेक्चर अलग से, एक नहीं कई लेक्चर में वहां पर बना चुका हूँ, ठीक है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। एटीपी की जो होती है फुल फॉर्म है सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन होता है इनका, होता है वो होता है इन स्ट्रोमा में, ठीक है। इनका जो होता है फॉर्मेशन वो होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। और ड्यू टू लाइट रिएक्शन, मतलब लाइट रिएक्शन के द्वारा, ड्यू टू लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए नोट, और एक दो पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं, फिर करेंगे क्लास को एंड, ठीक है। और एक दो पॉइंट है आप लिख लीजिए बस, फिर हम करेंगे इसके बाद में एंड क्लास को, ठीक है। वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब कर देते हैं यहाँ पर इरेज, और एक दो पॉइंट और हैं उनके बारे में लिख लेते हैं बस, फिर करते हैं क्लास को एंड, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं ये जो होता है वाटर स्प्लिटिंग में भी मदद करता है, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग में करता है, हेल्प करता है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग में क्या करता है, हमारे लिए हेल्प करता है, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग में क्या करता है, हेल्प कैसे करता है, लाइट रिएक्शन के द्वारा करता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के द्वारा करता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जैसे टुवर्ड्स इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो आपको पता है इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसे करके होती है, जैसे मान लीजिए हमारी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें H2O जो है हमारा, ठीक है, H2O आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। H2O जो है ये हमारा टूटता है, ठीक है, H आयन निकलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो ये तो है ही आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता है कि यहाँ से ये सब चीजें निकलती हैं, H2O जब हमारे टूटते हुए तो यही सब चीजें यहाँ से निकलती हैं। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ऐसा होता है, हमारे वाटर स्प्लिटिंग को रोकती है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा हमारा होता है, फिर एक आता है यहाँ पर और स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, जिसमें जो होता है हमारी लाइट रिएक्शन अकर होती है यहाँ पर, ठीक है, लाइट रिएक्शन होती है हमारी अकर, और लाइट रिएक्शन आपको पता है हमारी क्या होती है, टुवर्ड्स इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये होती है हमारी, इसमें होती है, ठीक है, इसमें होती है हमारी, ठीक है। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें हमारा जो H2 होता है हमारा टूटता है, ठीक है। फिर ये जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है, तो ये H आयन जो होता है ये हमारा टूटता है, H आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में भी टूटता है, प्लस O2, ठीक है, तो इनमें हमारा टूटता है, ठीक है। तो यहीं पर होता है हमारे ATP का सिंथेसिस होता है और NADPH का सिंथेसिस होता है, जो हमारा होता है स्ट्रोमा में, ठीक है। ATP और NADPH ये होते हैं हमारे स्ट्रोमा में, ठीक है, किसमें, स्ट्रोमा में, ठीक है, स्ट्रोमा में, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी यहीं से निकलती है, रिलीज होती है, ठीक है, जिससे हमें जीवन मिलता है, लाइफ मिलती है, ठीक है। तो इन्हीं से ये सब होता है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और एक दो पॉइंट है वो लिख लेते हैं, फिर करते हैं एंड, ठीक है। नोट करके अब आपको लिखनी है एक दो पॉइंट, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग के बारे में यही हमें पता है कि ज्यादा हमारे मतलब पानी की खपत ना हो, ठीक है, पानी बेकार ना हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं एक पॉइंट, ठीक है, ATP एंड NADPH आर फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कि ये बनते हैं हमारे, ठीक है, आर फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड आर एडेड इन स्ट्रोमा, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे ATP और NADPH जो होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं, बनते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ऐड होते हैं स्ट्रोमा में जाकर के, ठीक है। तो ये सब हमारा होता है, ठीक है। फिर हमारा जो होता है फोटोसिंथेसिस, में आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस जो आती है, इस पे एक पॉइंट आता है हमारा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस।
ये जो होता है हमारा ये होती है मतलब डार्क रिएक्शन भी उसमें होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है हमारा, अभी तो हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो डार्क रिएक्शन में होती है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, मतलब ग्लूकोज, ठीक है। अब ये कहाँ होती है डार्क रिएक्शन, ये होती है हमारी अकर्स इन स्ट्रोमा में, ठीक है, अकर इन स्ट्रोमा, ठीक है। अकर होती है मतलब होती है हमारे स्ट्रोमा में, ठीक है। अकर इन स्ट्रोमा हैज रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, हैज रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, ये होती है स्ट्रोमा में और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम, ठीक है। बस एक पॉइंट में लिखवा देता हूँ वो जैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है। राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है होता है 70S टाइप के, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जो होते हैं वो होता है 70S टाइप के, ठीक है। क्या होते हैं हमारे 70S टाइप के होते हैं। और जो राइबोसोम होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म वो होते हैं हमारे 80S टाइप के, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं इसमें वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अक्सर वो आपसे पूछ लेता है कि राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में कितने टाइप के होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा होते हैं। वो आपसे ऐसे भी नहीं कहे कि कितने टाइप के होते हैं राइबोसोम में, कितने टाइप के होते हैं राइबोसोम, मतलब इनसाइड क्लोरोप्लास्ट में और साइटोप्लाज्म में कितने होते हैं, ठीक है। तो वो आपसे ऐसे नहीं पूछे, वो कहेगा कि किसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें राइबोसोम जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में होते हैं हमारे कम 70S टाइप के होते हैं और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो होते हैं हमारे ज्यादा 80S टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्लास्टिड के बारे में अपना पूरा पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपको पूरा लेक्चर बिल्कुल प्लास्टिड के बारे में पढ़ा दिया आपको कि प्लास्टिड होता क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और बिल्कुल आपने अच्छे से मजे से पढ़ाई की होगी अपनी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी मुझे भी अपना दूसरा लेक्चर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बस 2 लेक्चर इसके और लूंगा मैं, दो लेक्चर ही लूंगा, हाँ, ठीक है। 2 लेक्चर हो जाएंगे हमारे, 2 लेक्चर में मैं आपका कर दूंगा पूरा चैप्टर एंड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। आप जो कहेंगे वो वाला चैप्टर हम पढ़ लेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हमारा कमेंट सेक्शन हर समय ओपन रहता है, आप उसमें जाकर के अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका डाउट रिलेवेंट होगा तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।